हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 की 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन तक दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन को पूरे डिटेल से सॉल्व किए थे, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में, आपके पास बुक होगी उसमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको वैसे भी क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। मतलब किसी व्यापार संघ है, उसके पास कितना पैसा है, 30,000 रुपये है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना चाहता है। उसके पास है तो 30,000 रुपये, लेकिन वो दो प्रकार के ब्रांडों में उसको निवेश करना चाहता है। और इसमें वो ये भी सोच रहा है कि प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो। मतलब कि हमें इसे किस प्रकार से निवेश करना चाहिए कि हमें वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये प्राप्त हो सकता है अब भी थोड़ा सा डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो इसको आप ऐसे समझिए। उसके पास टोटल 30,000 रुपये हैं और वो क्या करता है, दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है, एक पर 5%, दूसरे पर 7%। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 30,000 रुपये को हम किस प्रकार से दो भागों में डिवाइड कर दें कि हमें जो भी ब्याज प्राप्त हो वो 1,800 रुपये हो। मतलब कि 30,000 को हम क्या करेंगे, एक 10,000, एक 20,000 भी हो सकता है, या फिर 15,000 15,000 हो सकता है, या फिर 25,000 5,000 भी हो सकता है। मतलब दो अलग अलग ये संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता है ना क्या होगा, तो वही आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। बस इतना ही इसमें कह रहा है कि 30,000 को दो बराबर भागों, मतलब दो बराबर नहीं, दो हमें दो भागों में ऐसे डिवाइड करना है कि मतलब हमें यहाँ पर ब्याज दो जो भी मिले वो 1,800 मिले। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब अगर आप एक सॉल्व कर ले रहे हैं तो दूसरा भी आप वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, केवल इसमें डिजिट चेंज किया गया है बस। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको 19 नंबर है, तो लिखेंगे माना प्रथम बॉन्ड में x रुपए का निवेश करता है। अब देखिए 30,000 रुपये में से एक में तो ये x रुपये दे दिया, बचेगा कितना, तथा द्वितीय बॉन्ड में 30,000 में से ये माइनस कर दीजिए जो दे चुके हैं, का निवेश करता है। ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कितना था, यक्स था, दूसरा कितना है, 30 माइनस यक्स, एक ये आपका बन जाएगा। और यहाँ पर कितना कितना था, 5% था, और कितना था यहाँ पर 7%, बस। और यहाँ पर हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1,800 रुपये। ये हो गया, यही आपको इसमें सॉल्व करना है, यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो परसेंट दिया गया है इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप इसको देखकर समझ चुके होंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बट्टे के रूप में लिख देते हैं। ये हो गया, आपको एक स्टेप नीचे लिखना है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं। ये हो गया। अब इसको हमें ऐसे गुणा करना होगा। कैसे गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको इससे गुणा करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर 5x बटे में 100 हो जाएगा। ये हो गया। और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 बटे में 100, और यहाँ पर गुणा कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको लिख देंगे। ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,800। ये हो गया। अब इसमें से आप चाहें तो 100 को कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 100 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो 21 1 टेंस 100,000 10,000, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो -7x। देखिए यहाँ पर 100 कॉमन लिए थे, पक्षांतर किए तो ये इस साइड आ गया है। 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो बाद में आ जाएगा।
ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया था, इसको यहाँ पर देखिए 5x प्लस यहाँ पर 21,000, 1 मिनट यहाँ पर देखिए आपको प्लस लगा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -7x इक्वल टू 1840, यहाँ पर आपको लिख लेना है। देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 - 2x इक्वल टू यहाँ पर 1840 यहाँ पर, और यहाँ पर ये इधर जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 4 जीरो है तो यहाँ पर आपको 4 जीरो लगा लेना है, -21 4 जीरो, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए -2x इक्वल टू, इसमें से ये जाएगा तो 21 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये 4000 हो जाए, 4 जीरो हो जाएगा। माइनस में ये रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या ये है, इससे ये कैंसिल। तो देखिए 2x और यहाँ पर ये इतना दिया गया है मतलब कि 30,000, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, इसका हाफ हो जाएगा तो 15,000। तो यक्स का कितना आया 15,000। अब यहाँ पर देखिए पहला 15,000 है, तो देखिए यहाँ से हम दूसरा बॉन्ड ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें 15 रखेंगे तो 30,000 में से 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय में 15,000 मत। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1,800 रुपये ब्याज पाने के लिए उन्हें पहले बॉन्ड में 15,000, दूसरे में भी उन्हें 15,000 का निवेश करना होगा, तब उन्हें कितना मिलेगा, 1,800 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट जो है उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चन सेम हैं, केवल यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर लिखा है इतना आपको सेम लिखना है, यहाँ पर आपको केवल चेंज करना है। इसमें 1,800 के बजाय यहाँ पर 2,000 दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नहीं तो आप कहें तो इसी में हम इसको सॉल्व कर दें, केवल हमें कुछ भी इसमें नहीं करना होगा। यहाँ पर 1,800 था तो यहाँ पर इसको हमको 2,000 बनाना होगा, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स आपको इसको सॉल्व करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको भी हम सॉल्व करा देंगे, क्योंकि ईजी है तो खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पर कितने हैं, 10 दर्जन, मतलब कि 12 दाम 120 के क्या है, रसायन विज्ञान, और यहाँ पर 12 अट्ठे 96 भौतिक विज्ञान है, और यहाँ पर 10 दर्जन मतलब 120 बुक किसकी हैं, अर्थशास्त्र की। अब कह रहा है इनमें इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, एक का यहाँ पर मूल्य 80 रुपये है और 60 रुपये 40, मतलब कि ये जो पहले दिया गया है इसमें जो पहले लिखा है उसका मूल्य दिया गया है, मतलब कि रसायन विज्ञान की एक पुस्तक कितने की है, 80 रुपये की। यहाँ पर 8, यहाँ पर ये जो भौतिक विज्ञान है ये कितने का है, 60 रुपये का है। उसके बाद अर्थशास्त्र कितने का है, 40 रुपये का। यहाँ पर लिखा है ना प्रति पुस्तक। अब कह रहा है कि आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब इसको पूरे को बेच रहे हैं तो कितना यहाँ पर मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर कर वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन जो कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आव्यूह, तो आपको उसका प्रयोग कर कर इसमें बताना है कि यहाँ पर हमें कुल कितनी लागत धनराशि प्राप्त होगी, टोटल मतलब अमाउंट हमें बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 नंबर रसायन विज्ञान सॉल्यूशन, रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितना है, 10 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 दाम 120, ये हो गया। और यहाँ पर कौन सी भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 दर्जन, एक में कितने होते हैं, 12, मतलब कि 96 पीस होंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 10 दर्जन है, मतलब कि 12 इक्वल टू 120।
120 पुस्तक रसायन विज्ञान की है, भौतिक विज्ञान की 96 है और अर्थशास्त्र की 120 है। और एक का यहाँ पर इसका भी मूल्य दिया गया है, इसका भी, इसका भी। तो यहाँ पर चलिए आगे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 120, 96, 120 ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक का जो दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं 80, 60 और यहाँ पर ये 40 ये हो गया। आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो एक जीरो ये, एक जीरो ये, मतलब कि 2 जीरो। अब इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 6 छंग 36 का 6 हो जाएगा और उसके बाद 9 छंग 54, 3 57 ये हो गया। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए प्लस। अब इसको इधर 12 चौक 48, 48 कितना जीरो है, एक दो, दो जीरो। अब इसको ऐड कर लीजिए कितना आता है। देखिए जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे, दूसरा ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर जीरो मतलब कि यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब तीसरे में आते हैं तो 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 का यहाँ पर एक हो जाएगा, हासिल आएगा 2। तो यहाँ पर 4 2 6, 6 5 11, 11 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 20,160 रुपये बनेगा, जो कि यही आपका फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 8 7 15 6 21, 21 का एक हासिल आया, 2 4 2 6 5 11, 11 9 20 सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यहाँ पर 20,160 रुपये प्राप्त होंगे। ऐसे आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है इसमें कह रहा है, मान लीजिए 21 और 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी ये एक आव्यूह है और इसके यहाँ पर ये जो कोटि दिया गया है, यहाँ पर 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3 तथा पी क्रॉस के कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। ये आपके आव्यूह दिए गए हैं, इसके कोटि हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें 21 और 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होने चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर इसको बताना है, यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ पर इसको हम पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यहाँ पर पी वाई और यहाँ पर प्लस डब्लू वाई यहाँ पर ये दिया गया है। तो मतलब कि इसमें आपको यही बताना है एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होने चाहिए, एन के और पी हमें इसमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो यहाँ पर कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। पी वाई, अगर हम पी और वाई दो आव्यूह हैं, इसको हम कब गुणा कर सकते हैं, जब फ्रेंड्स यहाँ पर पी के यहाँ पर कोटि कितना है पहले ये चेक कर लीजिए। पी क्रॉस के है, ठीक है ना, इसको स्मॉल से बताएं हैं। तो यहाँ पर वाई कितना है 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों को हम तभी गुणा कर पाएंगे जब ये दोनों बराबर हों। तो यहाँ पर हमें कौन सी कोटि का एक आव्यूह मिलेगा जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें पी क्रॉस 3 कोटि का एक आव्यूह मिलेगा। ये आव्यूह हमें कितने कोटि का मिला है, पी क्रॉस 3 कोटि का मिला है। अब यहाँ पर डब्लू वाई देखते हैं। डब्लू वाई, डब्लू में क्या है यहाँ पर एन क्रॉस 3 है, ठीक है। और यहाँ पर वाई कितना है, यहाँ पर 3 क्रॉस के है, 3 क्रॉस के है। इन दोनों को हम तभी गुणा कर पाएंगे जब ये दोनों आपके बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कि के बराबर 3 होगा, ठीक है ना, के बराबर 3 होगा। तो हमें यहाँ पर कितने कोटि का एक आव्यूह मिलेगा, एन क्रॉस 3 का, एन क्रॉस 3 का। मतलब आपको समझ में आया यहाँ पर क्या कह रहे हैं, के बराबर 3, मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो के का मान हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया है। और यहाँ पर हमें एन क्रॉस 3 का मिलेगा। अब यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इन दोनों को हम कब जोड़ सकते हैं, जब हम जोड़ पाएंगे जब दोनों की कोटि समान होगी। तो यहाँ पर इसकी कोटि कितना है, पी क्रॉस 3 है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कोटि कितना है, एन क्रॉस 3 है। तो यहाँ तो ये बराबर है, तो यहाँ पर ये भी बराबर होने चाहिए। तो मतलब P बराबर एन के होने चाहिए और K बराबर यहाँ पर ये 3 दिया गया है। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर P बराबर एन के होना चाहिए। देखिए इन दोनों को हम तभी जोड़ेंगे जब दोनों की कोटि समान होगी। तो जैसे 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2,
ऐसे होने चाहिए, मतलब इस अवयव के इस अवयव के दोनों की कोटि मतलब समान होने चाहिए, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है यहाँ पर, के बराबर 3 और n क्रॉस 3 का अवयव मिलेगा। तो यहाँ से ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर ये तो बराबर है और ये भी आपके बराबर ही होंगे क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो इतना है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। पी बराबर एन और के बराबर 3। देखिए पी बराबर एन और के बराबर 3, मतलब कि यहाँ पर ये 21 का ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। के तो यहाँ पर 3 इसमें भी दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। के बराबर 3 और पी बराबर एन, देख लीजिए यहाँ पर हमारा भी आंसर इतना ही आया है, पी बराबर एन आया है, ठीक है। 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 22 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिया गया है यदि n इक्वल टू पी है तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7x, देखिए ये जो यहाँ पर गुणा में दिया गया है उससे मतलब आपको नहीं है, इसमें अगर हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की कोटि सेम होगी। तो यहाँ पर x की कोटि देख लेते हैं, 2 क्रॉस n है, ठीक है। और यहाँ पर z की कोटि देख लेते हैं जो कि बुक में आपके दिया गया है। तो यहाँ पर z की कोटि कितना है, 1 2 3, यहाँ पर 2 क्रॉस यहाँ पर p दिया गया है, ठीक है ना। इस अब इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7x माइनस 5z है, ठीक है ना। इसकी कोटि ये है और इसकी कोटि ये है। जब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो दोनों वैसे भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो पहले से ही 2 गुणे, यहाँ पर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और n और p बराबर होने चाहिए जो कि आपके बुक में पहले से ही दिया गया है। अब कौन सा ऑप्शन सही हो पाएगा, इसको अगर आपको समझना है तो यहाँ पर देखिए 2 तो होगा, ये तो आपको यहाँ पर मानकर चलना है। n बराबर, n और p भी बराबर होने चाहिए और होने भी चाहिए, और यहाँ पर ये दिया भी गया है। तो यहाँ पर ये जो n बराबर p दिया गया है, इससे आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 तो यहाँ पर होगा कंफर्म है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, इसमें दिया गया है, मतलब कि 2 क्रॉस n, ये ऑप्शन यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 क्रॉस p भी दिया होता तो वो भी आपका सही होता। देखिए फ्रेंड्स, एक ही में 2 ऑप्शन नहीं सही हो सकते हैं, इसीलिए एक ही दिया गया है जो कि बी ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें से 2 में से देखिए कोटि दोनों की सेम ही है, मतलब कि अगर यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यही हुआ। और n बराबर p है तो इसका मतलब चाहे यहाँ पर n रखें चाहे p रखें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस n दिया गया है, 2 क्रॉस p होता तो वो भी आपका सही होता। तो यहाँ पर बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब तो कहीं पर कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।